फ़न जमालियात तहरीर डॉक्टर सीमी मुइनुद्दीन तर्जुमा वजीहा हसान वाहिदी। इकबाना एक कदीम रूहानी फ़न। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहाँ फितरत और आर्ट बग़ैर किसी रुकावट के आपस में घुल मिल जाते हैं, जज्बात को उभारते हैं और तख्लीकी सलाहियतों को मुतासर करते हैं। रब की बनाई हुई इस बेऐब और हसीन दुनिया से लिए गए कुछ अनासर के मिलाप की दुनिया। इकबाना की दुनिया एक ऐसी ही दुनिया है। जापान में फूलों को एक गैर मामूली अंदाज से अरेंज करने का रिवायती फ़न। इकबाना सदियों से जापानी सकाफत का संग बुनियाद रहा है, एक जिंदा फ़न, क्लासिकल जापानी फ़नून की तत्हीर का हिस्सा, जिसमें कोडो बखूर की महक की खूबसूरती को पहचानना और चाडो फर चाय और उसकी तकरीब शामिल हैं। इकबाना की एक मुख्तसर तारीख़। इकबाना का आगाज़ 6ठी सदी में तब हुआ जब बुद्ध मत के पुजारी देवताओं को नजराने के तौर पर फूल चढ़ाते थे। जापानी स्कूल इकिनोबो इस फ़न का सबसे कदीम और सबसे बड़ा इदारा है। लफ्ज़ी मायनों में इकिनोबो तालाब के किनारे एक पादरी का घर है। वक्त गुजरने के साथ अकीदत का ये सादा अमल शिंटोइज़्म, टाओइज़्म और जापानी जमालियात से मुतासर होकर एक नफीस आर्ट की शक्ल में बदल गया। लफ्ज़ इकबाना का मतलब जिंदा फूल है। इकबाना का फ़न सिखाने का पहला जदीद स्कूल 19वीं सदी में कायम हुआ और अब देखें, जापान में 3000 से भी ज़ायद स्कूल हैं। इस फ़न की रूह क्या है? फूलों की खूबसूरती और मेरे दिल में आरज़ू का खूबसूरत इजहार, फितरत की क़ुव्वतों से आगही का इजहार, जिसके साथ मेरे इर्द गिर्द के पेड़ पौधे एक पुरकशिश हम आहंगी में रहते हैं। आम तौर पर एक इकबाना के अरेंजमेंट में 3 अहम अनासर होते हैं। शिन या प्राइमरी, जो जन्नत की नुमाइंदगी करता है, सोए या सेकेंडरी, जो आदमी की नुमाइंदगी करता है, और हिक आय या टर्शरी, जो ज़मीन की नुमाइंदगी करता है। इस तरह इकबाना के गुलदस्तों में इन तीनों अनासर के दरमियान एक रिश्ता ज़ाहिर होता है। इन गुलदस्तों में आम तौर पर जो अशिया इस्तेमाल होती हैं, उनमें फूल, पत्ते, टहनियाँ, घास और यहाँ तक के फल भी हैं। गुलदान जैसा भी हो, उस पूरे अरेंजमेंट का एक अहम अंसर होता है। गुलदस्ते के अंदर और उसके इर्द गिर्द जो खाली या मनफी जगह होती है, वो भी इस अरेंजमेंट का एक अहम हिस्सा है। उसकी खूबसूरती वैसी ही है जैसे एक म्यूज़िकल स्कोर में खामोशी की होती है। मेरा नाम डॉक्टर सीमी मुइनुद्दीन है। इकबाना मेरी ज़िंदगी है। मैं जापान के सुगित्सु स्कूल से जोनिन सोमो हूँ। मैंने अपने फूलों के सफ़र का आगाज़ 1990 में सिंगापुर सुगित्सु एसोसिएशन के साथ मिसेस काजुए काटो किम, बानी सदर के ज़ेरे सरपरस्ती किया। हमेशा से फूलों की कशिश ने मुझे एक अजीब अंदाज में मुतासर रखा है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में फूल हम सब के लिए खुदा का एक गैर मामूली तोहफ़ा है। इकबाना के खूबसूरत गुलदस्तों में उन्हें एक अलग पहचान देने का तरीका है। इस फ़न को सीखना मेरे लिए एक नेमत है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इकबाना एक मुतासर कुन आर्ट फॉर्म है। ये वक्त के साथ बदलता रहता है। आज जो कली है, कल वो खिलेगी। ये खिलना उस तरतीब की शक्ल को बदलकर उसे एक नई डायमेंशन देता है। हर अरेंजमेंट में एक नई कहानी है और उस दास्तान को नकल नहीं किया जा सकता। मेरे लिए इकबाना की मश्क मेरी रूह के लिए ग़िज़ा है, जैसे मुराक़बा। मेरे हाथ से बना हुआ हर गुलदस्ता मुझे एक नई कामयाबी और सुकून का अजीम एहसास देता है। फूलों की खूबसूरती को हर इंसान महसूस कर सकता है। इस तरह इकबाना का फ़न हर इंसान सीख सकता है। ये तख्लीकी सलाहियतों, ज़हन साजी और जज्बाती तवाज़ुन का एक गेटवे है। जैसा कि हम जदीद ज़िंदगी की पेचीदगियों को डॉज करते हैं, इकबाना की लाजवाल हिकमत
فطرت اور خود کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنے کی اہمیت کی یاد دہانی پیش کرتا ہے۔ اکبانہ کے اصولوں اور طریقوں کو اسلامی روحانیت کی نظر سے دیکھیں تو ایک دلچسپ تشریح کی جا سکتی ہے۔ اکبانہ میں سادگی اور اتحاد پر زور توحید کے تصور کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں پھولوں اور شاخوں کے توازن اور ہم آہنگی کا احساس تمام مخلوقات کے باہمی ربط کا آئینہ دار ہے۔ اکبانہ میں شامل نرمی، محبت، ہمدردی اور ذہن مندی کے اقدار کو جنم دیتی ہے۔ یہی وہ عقائد اور اقدار ہیں جو ہمیں قدرتی دنیا کے ساتھ مہربانی اور اس کی دیکھ بھال میں مدد کرتے ہیں۔ اس تخلیقی عمل کے ذریعے اکبانہ تزکیے کے تصور پر زور دیتا ہے۔ پریکٹیشنرز کے خیالات، جذبات اور ارادوں کی تطہیر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اکبانہ اسلامی روحانیت تخلیقی صلاحیتوں اور فطرت کے دھاگوں کو ایک ساتھ باندھتے ہوئے ایک مقدس رسم بن جاتی ہے۔ چاہے آپ فنکار ہوں، فطرت کے عاشق یا محض سکون کی تلاش میں گھومتے ہوئے ایک فرد، اکبانہ آپ کو خود کی دریافت کے سفر پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو چلو آؤ کچھ پھول جمع کریں اور اکبانہ کے قدیم فن سے اپنی زندگی کو مزید متوازن، خوبصورت اور بامعنی کرنے کی رہنمائی پائیں۔